मोस्ट वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजे सर पर। क्लास 11 के बच्चों के लिए नागरिक शास्त्र का आज ये सेशन बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम लोग बात करने वाले हैं संविधान जो पहला चैप्टर है उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला के बारे में। तो डियर स्टूडेंट्स, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। जितने भी प्रश्न हैं वो सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। पहला देखिए हम लोग का प्रश्न क्या है, संविधान की प्रस्तावना का क्या अर्थ है, इसका महत्व लिखिए। बहुत ही महत्वपूर्ण है। संविधान जब लिखा गया तो उसमें देखिए प्रस्तावना भी शामिल किया गया है। तो संविधान की प्रस्तावना का क्या अर्थ है, इसका महत्व लिखिए। देखिए दोस्तों, इसके उत्तर के बारे में हम लोग बात करें तो देखिए संविधान की प्रस्तावना अगर कहा जाए तो किसी पुस्तक की भूमिका की तरह, जैसे पुस्तक में हम लोग कोई देखते हैं कि हाँ प्रस्तावना दिया जाता है, तो उसी प्रकार से संविधान की जो पुस्तक लिखी गई है उसमें भी प्रस्तावना का वही अर्थ है। यह संविधान की भावना को परिलक्षित करती है। यह उस खिड़की की भांति है जिसमें झांक कर संविधान निर्माताओं के मंतव्य को पढ़ा तथा समझा जा सकता है। यानी संविधान की प्रस्तावना में मुख्य रूप से ये बातें की गई हैं कि हाँ, ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है इसके अंतर्गत आपको क्या चीज़ें बताई गई हैं, और जो हमारे बुद्धिजीवी लोग हैं, संविधान के निर्माता लोग हैं, उनके मन में क्या ऐसा विचार चला, तो उसको आसानी से पढ़ा और समझा जा सकता है। किसकी सहायता से? संविधान की प्रस्तावना की सहायता से। डिफिनेशन में अगर हम थोड़ा और आगे बढ़े देखिए तो दूसरे शब्दों में अगर देखा जाए तो प्रस्तावना में संविधान के देखा जाए तो आधारभूत आदर्शों तथा सिद्धांतों की चर्चा की गई है। मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो प्रस्तावना में क्या किया गया है, संविधान के आधारभूत आदर्श जो हैं और जो सिद्धांत हैं उन पर बातें की गई हैं। यह उल्लेखनीय है कि प्रस्तावना संविधान का आरंभिक अंग होते हुए भी कानूनी तौर पर उसका भाग नहीं होता है। देखिए आरंभिक अंग, भाई जब संविधान, मैंने पहले बताया प्रस्तावना बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। किसी विषय सूची के बारे में बात करें हम लोग तो प्रस्तावना उसका बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, लेकिन आरंभिक अंग है, लेकिन कानूनी तौर पर जो है उस पुस्तक का वह भाग नहीं होता है। यदि थोड़ा सा हम लोग और डिस्कशन करें इस पर, तो यद्यपि प्रस्ताव की अवहेलना होती है, यद्यपि प्रस्तावना की अवहेलना होती है तो उसकी रक्षा के लिए हम अदालत की शरण में नहीं जा सकते। तथापि यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कुछ पॉइंट वाइज जो है हम लोग इस पर बातें करेंगे कि देखिए अदालत में इसकी संरक्षण के लिए हम लोग नहीं जा सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। संविधान की प्रस्तावना कैसे है, किस प्रकार से है, टॉपिक वाइज जो हम लोग चलिए इस पर डिस्कशन करते हैं। नेशंस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और एक नंबर आप लोग को मिलेगा 950 690 285 7 नाम का, फिर से नोट कर लीजिए 950 690 285 7 नाम का एक नंबर मिलेगा। उस नंबर से व्हाट्सएप मैसेज कर आप ज्वाइन कर सकते हैं डीजे सर चैनल को और भरपूर लाभ उठा सकते हैं इस एजुकेशनल चैनल का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आगे, और यहाँ पर बात करते हैं कि अवहेलना न करने के लिए क्या मुख्य रूप से उत्तरदायी है संविधान की प्रस्तावना में। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह संकेत करती है कि देखिए क्या होता है, देश की सरकार कैसे चलाई जाए। देखिए संविधान की प्रस्तावना इस बात का डिस्कशन करती है कि देश की सरकार कैसे चलाई जाए। इसमें सरकार के सम्मुख नए समाज के निर्माण हेतु उद्देश्यों को स्पष्ट किया जाता है कि किस उद्देश्य को पाने के लिए हम लोग कौन सा कदम उठाएँ, क्या चीज़ें लाएँ, क्या व्यवस्थाओं को जोड़ा जाए कि जिससे जो कमियाँ हैं उनको दूर किया जा सके। इससे यह पता चलता है कि संविधान देश में किस प्रकार की शासन व्यवस्था स्थापित करना चाहता है। यानी संविधान की प्रस्तावना के अध्ययन से यह पता चलता है कि संविधान देश में किस प्रकार की शासन व्यवस्था स्थापित करना चाहता है। इसका जो हमें उद्देश्य मिलता है, इसका जो लॉजिकली तरीके से हमें पता चलता है, वो संविधान की प्रस्तावना के माध्यम से ही मिलता है। प्रश्नों की श्रृंखला में जब हम लोग आगे बढ़ते हैं देखिए तो दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग क्या है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संविधान से क्या तात्पर्य है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संविधान से क्या तात्पर्य है। देखिए इसके बारे में बात करें तो भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य है, ये तो हम लोग जानते हैं। अर्थात भारत में क्या होता है, अपने आंतरिक तथा बाह्य मामलों में स्वतंत्र है। भारत जो होता है, चाहे आंतरिक मामले उसके हों चाहे बाह्य मामले हों, वो उस पर अपना जो विचारधाराएँ हैं वो रखने के लिए स्वतंत्र है पूरी तरीके से। इसी कहा जाता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संविधान। किसी बाह्य सत्ता को उस पर कोई नियंत्रण नहीं है तथा भारत राज्य की सभी शक्तियां संघ के पास है। देखिए यहाँ पर कहा जाता है किसी बाह्य सत्ता को उस पर कोई क्या नियंत्रण नहीं है तथा भारत राज्य की सभी शक्तियां संघ के पास है। ये महत्वपूर्ण रूप से डिफिनेशन हो जाएगा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संविधान का। चलिए बढ़ते हैं आगे और यहाँ पर देखते हैं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संविधान में और क्या बातें हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अगर देखा जाए तो भारत अपनी इच्छा अनुसार आचरण करने के लिए स्वतंत्र है। देखिए बहुत से क्या होता है कि विदेशों में भी अगर देखा जाए तो एक जैसे अभी कहा जाए कि ईरान का क्या हुआ था सऊदी अरब के साथ, और यहाँ पर देखा गया जो रूस का देखा गया
तो इन सभी मामलों में अगर देखा जाए तो भारत जो है वो हस्तक्षेप करता है या अपनी विचारधाराएं रखता है कि नहीं, हाँ ऐसे मत करिए, आप मिलकर रहिए, इसमें कुछ नहीं है, शांति वगैरह की जो बातें रहती हैं तो उसमें वो हस्तक्षेप करता है। तो इसके लिए भारत जो है वो स्वतंत्र है तथा वह किसी भी विदेशी समझौते या संधि को मानने के लिए बाध्य नहीं है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि किसी भी कोई भी देश है जो किसी समझौते के लिए भारत को जो है बाध्य नहीं कर सकता, ठीक है, उस पर थोप नहीं सकता। हाँ, अपनी स्वेच्छा अनुसार अगर भारत तैयार है तो भारत करने के लिए अगर तैयार हो जाता है सीधे तरीके से, तो चीज़ें हो जाएंगी। अगर ज़बरदस्ती करने का प्रयास किया जाएगा तो उसके लिए भारत कतई भी तैयार नहीं होगा। ये देखिए डिस्टेंस महत्वपूर्ण बातें हैं यहाँ पर। ये चीज़ें जो हैं, रूस यूक्रेन के मामले में भी भारत ने क्या किया था, हस्तक्षेप किया। उधर ईरान और सऊदी के साथ जब विवाद हुआ था तो उसमें तो मतलब भारत को मुख्य रूप से लोग सेंटर में रखते हैं और भारत का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत पहले से ही सम्मानजनक स्थिति रही है जिसमें कि भारत अपना स्वतंत्र रूप से अपनी विचारधाराएँ रखता है। डिस्टेंस ये महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों को कैसा लगा, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और यदि वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और एक काम आप लोग करना है कि चलते चलते एक बात याद रखिएगा, इसे शेयर करना ना भूलिएगा। तो जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट होता है, देखिए डिस्टेंस अगर हम लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पढ़ते हैं तो स्टडी का सबसे महत्वपूर्ण साधन होता है शेयरिंग। शेयरिंग इज़ द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग। तो खुद भी इसका लाभ उठाइए और दूसरों को भी लाभान्वित कीजिए डीजे सर चैनल से, और इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। और डिस्टेंस कमेंट बॉक्स में बताते चलें कि आप लोगों को कौन से सब्जेक्ट में, कौन से प्रश्न में, कौन से क्वेश्चन में क्या दिक्कत है, क्या समस्याएं हैं। यदि आप उन सभी समस्याओं से हमें अवगत कराते हैं तो निश्चित तौर पर आपके साथ जो कार्य किया जाएगा कि क्या आप लोगों का प्रॉब्लम है उसको पूरी तरीके से सेटिस्फाई करने का काम किया जाए।